जरा कल्पना कीजिए, आप जिस चूरू लोकसभा सीट को जानते हैं, हो सकता है अगले चुनाव तक उसका अस्तित्व ही बदल जाए। हो सकता है चूरू दो हिस्सों में बढ़ जाए। हो सकता है राहुल कसवां जी को अपना राजनीतिक जमीन बदलनी पड़े। और यह भी हो सकता है कि जिस सीट से आज एक सांसद चुना जाता है, कल वहां से दो सांसद चुने जाएं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सीट बढ़ेगी या नहीं। सवाल यह है कि क्या परिसीमन राजस्थान की राजनीति की पूरी शतरंज बदल देगा? क्या भाजपा इस चाल का इंतजार कर रही है? क्या कांग्रेस का सबसे मजबूत चेहरा नई राजनीतिक चुनौती के सामने खड़ा होगा? और क्या चूरू, हनुमानगढ़ और शेखावाटी की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करने वाली है? आज के इस वीडियो में हम किसी अफवाह की नहीं बल्कि संभावित परिसीमन, चुनावी गणित, जातीय समीकरण और राजनीतिक रणनीतियों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में अगले कुछ वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? क्या सरकार बदलेगी? क्या मुख्यमंत्री बदलेगा? क्या कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबले का नया दौर शुरू होगा, या फिर इन सबसे बड़ा बदलाव होगा? राजनीति की पूरी बिसात बदल जाएगी। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह केवल चूरू जिले की राजनीति का विषय नहीं है, यह राजस्थान की राजनीति का भविष्य तय करने वाला विषय हो सकता है। वह विषय है लोकसभा सीटों का परिसीमन। अब सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, देश में अभी तक परिसीमन आयोग ने नई लोकसभा सीटों का कोई अंतिम नक्शा जारी नहीं किया है। ना तो यह तय हुआ है कि राजस्थान में कितनी सीट बढ़ेगी, और ना ही यह तय हुआ है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र टूटेगा या नहीं। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया, जनसंख्या के आंकड़े और राजनीतिक चर्चाओं को देखें तो यह लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। और यदि ऐसा हुआ तो राजस्थान उन राज्यों में होगा जहां लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने की सबसे अधिक संभावना है। यही कारण है कि आज से ही राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में एक सीट ऐसी है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है चूरू लोकसभा सीट।